पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मां ने अपने दामाद की वजह से बेटी को फांसी पे चढ़वाने वाली है। जी हां, आपने सही सुना। एक मां अपने दामाद के लिए बेटी के फांसी के फंदा दिलवाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये सारा मामला कहां का है, क्या है, आप भी जानेंगे तो दिल झकझोर देगा। यही नहीं, ये मामला से पूरा शहर नहीं, पूरे हिंदुस्तान कांप उठा है। सारी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम रोशन भट्ट और आप लोग देख रहे हैं मीडिया टीवी। मीडिया टीवी पे पहली बार आए हैं तो मीडिया टीवी को फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के जानकारी वाला वीडियो हम लाते रहते हैं। आज के जो कहानी है, जो दिल को झकझोर देने वाली है कहानी, ये कहानी उन लोग के लिए सबसे बेहतरीन फिट बैठता है जो लोग लव मैरिज शादी करते हैं और करने के लिए सोच रहे हैं। लव मैरिज शादी करने वाले के लिए ये कहानी जान लेने के बाद आपको एकदम लव मैरिज शादी करने का इच्छा खत्म हो जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं और आज की कहानी यही है। ये कहानी का शुरुआत होता है उत्तर प्रदेश में, एक जिला पड़ता है मेरठ। मेरठ में अभी एक पूरा न्यूज, पूरे हिंदुस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बना है, सौरभ कांड। सौरभ कांड का न्यूज अभी पूरा छाया हुआ है। आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सौरभ का कहानी शुरू होता है कि सौरभ का शादी होता है लव मैरिज एक लड़की से, जिस लड़की का नाम रहता है मुस्कान। नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन करतूत ऐसा कि दुनिया को मुस्कान नाम की लड़की अपलंकित कर दी। जी हाँ, सौरभ और मुस्कान का लव मैरिज शादी होता है। 2016 में शादी होता है। सौरभ शादी होने के बाद वह लंदन चले जाते हैं कमाने। लंदन चले जाते हैं कमाने के बाद क्या होता है कि शादी के 1 साल बाद सौरभ की जो पत्नी मुस्कान होती हैं, अपने पड़ोसी के साथ उनका अफेयर चलने लगता है। अपने पड़ोसी के साथ उनका अफेयर चलने लगता है और पड़ोसी के जिस लड़के के साथ अफेयर चलता है उनका नाम रहता है साहिल। और साहिल से इतना अफेयर चलने लगता है कि सौरभ तो बेचारा लंदन में काम करते हैं और लंदन में अपना वो किसी दुकान पे काम करते थे। सौरभ को लंदन में रहने का फायदा उठाती है मुस्कान, उनकी पत्नी, इस प्रकार से कि अपने पड़ोसी साहिल से अफेयर इस प्रकार हो जाता है कि सौरभ के न रहने की वजह से उनकी गैर मौजूदगी में अपने रूम में, कमरे में बुलाती हैं और उनको साथ संबंध भी बनना शुरू हो जाता है। कहानी यहां से बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते इतना संबंध बनना शुरू हो जाता है कि अब इनका दोनों का एक प्लान तैयार होता है कि अब सौरभ को दुनिया से ही खत्म करने की पूरी तरह से प्लान तैयार हो जाता है। हालांकि सौरभ का एक बेटी भी जन्म लेती है, बेटी के नाम रहता है पीहू। जब सौरभ का वहां से इंडिया आने के लिए जो पासपोर्ट वीजा बनता है वो एक्सपायर हो जाता है, तो एक्सपायर होने के बाद वो सौरभ फौरन आते हैं इंडिया अपना रिन्यूअल कराने के लिए पासपोर्ट वीजा का। इसी बीच उनका जो पत्नी होती है, जिनका नाम रहता है मुस्कान, अपने प्रेमी के साथ प्लान ऐसे बनाती हैं और प्लान बनाकर इनको नींद के दावा खिलाकर और इनको पूरी खत्म करने की पूरी प्लान बनाती हैं। और इसी बीच इसमें इनका बर्थडे आ जाता है। बर्थडे आने के बाद प्लान बनाती हैं और नींद के दवा खाना में परोस के दे दिया जाता है। उसके बाद होता फिर क्या है, 12 बजे रात में पूरी गहरा नींद में सौरभ बेचारे सो जाते हैं। उसके बाद 1 बजे रात को मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को बुलाते हैं घर पे और दोनों कोई साथ में बियर बैठ कर पीते हैं। बियर बैठ के पीते पीते 2 चाकू खरीद कर लाते हैं मार्केट से और कहते हैं कि ये मुर्गा हमको काटना है, उसके लिए चाकू दीजिए। और चाकू लेकर आते हैं और सौरभ को गहरी नींद में सोए रहते हैं। पहले तो उनको सीने पर कई बार वार करते हैं, छाती पर कई बार धारदार चाकू से वार करने के बाद फिर उनको बाथरूम में ले जाते हैं। पहले दोनों हाथ काटते हैं, फिर पैर काटते हैं और इसके बाद पूरी तरह से उनको कम से कम 15 से 20 बार वार करके उनको पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े, यानी 15 से 20 टुकड़े करीब कर देते हैं। 15-20 टुकड़े करने के बाद फिर होता क्या है इन लोग का प्लान कि एक बैग लाते हैं, बैग में वो पूरा बॉडी को पैक करते हैं। उसके बाद ट्रॉली बैग लाते हैं, उसमें पूरी तरह से फिनिशिंग करके और पूरे मेरठ में ये सौरभ के टुकड़े को 100 को लेकर घूमते रहते हैं। लेकिन कहीं उनको सही जगह नहीं मिलता है कि उनको मतलब ठिकाना लगाएं। फिर वापस वो जो टुकड़ा होता है सौरभ का 100 का, वापस वही घर पे आ जाता है। उसके बाद मुस्कान जो होती है एक ड्रम खरीद के लाती हैं और ड्रम में उस सारा सौरभ के टुकड़े को डालकर, और सीमेंट होता है जो दीवार को प्लास्टर करने के लिए सीमेंट से पूरा जमा देते हैं। और इसी बीच जमाकर सौरभ की जो पत्नी होती है अपने प्रेमी के साथ निकल जाती हैं कुल्लू मनाली गोवा जैसे जगह पे हनीमून मनाने के लिए, और वहां मनाकर वहां शादी भी कर लेती हैं अपने प्रेमी से। और 7-10 दिन के बाद पूरे घूम के आती हैं। लेकिन इसके बीच होता क्या है कि जो पीहू होती हैं, पीहू उनका बेटी के नाम होता है और पीहू उनका बेटी जो होती है वो जिद करती है कि मम्मी पापा से बात करिए, वीडियो कॉलिंग बात करिए। तो अब तो बात होता नहीं है क्योंकि सौरभ इस दुनिया में है नहीं। इसी बीच होता क्या है कि जो मुस्कान होती हैं पूरी तरह से टूट जाती हैं उधर से आने के बाद और पूरी कहानी अपने माँ को बता देती हैं। लेकिन माँ सारी कहानी जानने के बाद एक मेरठ में थाना पड़ता है, पूरी थाना में जाती हैं और अपने बेटी के खिलाफ पूरी मामला थाना में जाके बताती हैं। उसके बाद थाना आता है तो थाना
पूरे बताए गए कहानी के संदेह पर उस ड्रम को फाड़ता है तो उसी में से पूरा सौरभ के बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा मिलता है। उसी आधार पर फिर दोनों का गिरफ्तारी हो जाता है। और उसके बाद अब माँ अपने दामाद के लिए बेटी को फांसी चढ़ाने के लिए पूरी तरह से ऐलान कर रही हैं। और ये घटना मेरठ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। ये घटना से उन लोगों को खास करके सीखना चाहिए जो लोग लव मैरिज शादी करते हैं, जो लोग पत्नी के छोड़कर विदेश कमाने के लिए जाते हैं, उनके लिए मेरठ वाली घटना बिल्कुल फिट बैठता है। तो ऐसे आप लोग ये सारे घटना पर क्या कहते हैं, ये सारा मामला पर आप लोग क्या कहते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपसे मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए